तिरुपति बालाजी मंदिर तिरुमला देवस्थानम के प्रसाद में जानवरों की चर्बी युक्त घी का प्रयोग किया जा रहा था। इससे गंदा काम जगन मोहन रेड्डी के द्वारा और कुछ भी नहीं हो सकता। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार के कुकर्म और हिंदू द्रोही जो मानसिकता है वो तो जगजाहिर है ही है। तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद के लड्डू में और मांस का अंश था। बेहद गंभीर मामला है। पूरा हिंदू समाज इससे बड़ा व्यथित है, बहुत आहत है। हिंदुओं की भावना के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ जानबूझकर और एक लंबे समय तक किया गया। इस घटना की एक पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें भगवान के लड्डू में गाय की चर्बी और मछली के तेलों का प्रयोग किया जा रहा है। आदताई लोग हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए, भगवान की आस्था को समाप्त करने के लिए ऐसा कुचक्र कर रहे हैं जो अति निंदनीय है, शर्मनाक है और मेरी आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक षड्यंत्र के तहत अपराधीगण हिंदू धर्म के लोगों का धर्म नष्ट कर रहे हैं। तो यह अशुद्ध प्रसाद पहले भगवान के सामने उनके चरणों में अर्पित किया गया और उसके बाद लोगों के बीच बांट दिया गया। आखिर ये सनातन के खिलाफ क्या साजिश नहीं? क्या ये कोशिश नहीं है सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने की? रिपोर्ट आपको दिखाती हूं। तिरुपति बालाजी के प्रसाद को अशुद्ध करने का आरोप लगाकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पूरे देश में सनसनी फैला दी और 19 सितंबर की शाम तक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट ने नायडू के आरोपों की पुष्टि कर दी। आस्था से हुए खिलवाड़ की इस रिपोर्ट को देख करोड़ों सनातनियों की आस्था को गहरा धक्का लगा है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक तिरुपति मंदिर का प्रसाद यानी लड्डू बनाने में मछली का तेल और एनिमल टेलो का इस्तेमाल किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रसाद के तौर पर इन लड्डुओं का वितरण न केवल श्रद्धालुओं के बीच किया गया बल्कि भगवान को इसी अशुद्ध लड्डू का भोग लगाया गया। एनडीडीबी की जांच रिपोर्ट में जो सच्चाई सामने आई है उसके मुताबिक लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था वो मिलावटी था। इसमें फिश ऑयल, एनिमल टेलो और लार्ड की मात्रा पाई गई है। एनिमल टेलो का मतलब है जानवरों में मौजूद फैट, लार्ड का मतलब जानवरों की चर्बी से है। इतना ही नहीं, मिलावटी घी में फिश ऑयल की मात्रा भी पाई गई है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद पर रिपोर्ट के सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि भगवान वेंकटेश्वर के प्रसाद को जानबूझकर अशुद्ध किया गया, जिसके लिए तत्कालीन जगन रेड्डी सरकार, उनकी तरफ से नियुक्त किए गए टीटीडी के पूर्व अध्यक्ष करुणाकर रेड्डी और ट्रस्ट के तत्कालीन अधिकारी धर्मा रेड्डी सीधे तौर पर जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। तिरुपति तिरुमला मंदिर में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ हुआ तो गुस्साए संतों ने महापाप के दोषियों के खिलाफ फांसी की मांग कर डाली। लाखों लोग दर्शन और पूजन कर रहे हैं और इस प्रसाद में जब चर्बी मिलाया जा रहा है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो मैं निवेदन करता हूं कि जो लोग गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम नहीं, क्योंकि आस्था के साथ एक खिलवाड़ है। कल तक वाईएसआरसीपी के नेता मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रहे थे, लेकिन अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट ने पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला दी है। टीटीडी में बैठे लोगों ने न सिर्फ हिंदू आस्था से खिलवाड़ किया बल्कि लाखों सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश भी रची है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान यह अधर्म हुआ, पवित्रता खंडित की गई प्रसादम की और इसको लेकर मनमानी की गई। आखिर सूत्रधार कौन था?
चलिए वो जानकारी अब जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि सवाल कहीं पर खड़े हो रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी, जी हाँ, उस समय तत्कालीन सीएम थे, वही फैसला लेते थे कि तिरुपति तिरुमला देवस्थानम की जिम्मेदारी, जो ट्रस्ट संभालता है तिरुपति मंदिर को, उसकी कौन लेगा जिम्मेदारी। और देखिए जिम्मेदारी किसको दी गई, भुवना करुणाकर रेड्डी, इनके नाम पे मत जाइएगा, ये ईसाई धर्म से हैं और ये अध्यक्ष थे उस वक्त, और वहाँ तिरुपति के वहाँ विधायक भी थे, और इन्हीं को जिम्मेदारी दी गई, जबकि ये ईसाई धर्म के थे, ये जानते थे जगन मोहन रेड्डी, इसके बावजूद इन्हें वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, अगला चेहरा जो आप देख रहे हैं, ये जो शख्स है एवी धर्मा रेड्डी, इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया तिरुपति तिरुमला देवस्थानम का। और ये जिम्मेदारी संभाल कर इन्होंने क्या किया कि 5 फर्म्स जो देसी घी देती थी, शुद्ध देसी घी देती थी, उन फर्म्स को इन्होंने बदल दिया। उस समय उन्होंने बदल दिया, उस फर्म के तहत उस फर्म को चेंज किया और कम पैसे में देसी घी मंगाना शुरू किया, जहां पर ये हीला वाली हुई। और यही वो शख्स हैं जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, धर्मा रेड्डी। इन्होंने ही अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, बड़े स्तर पर उत्सव मनाया जा रहा था, राम लला विराज रहे थे, तो इन्होंने वो लड्डू जो शुद्ध नहीं थे, जिसकी पवित्रता के साथ समझौता किया गया था, वो लड्डू इन्होंने अयोध्या भी भेज दिए। ये जो 3 चेहरे आप देख रहे हैं, ये वही 3 चेहरे हैं जिन पर लिंक भी है, जिनका, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ने ही या भुवना करुणाकर रेड्डी को अपॉइंट किया, उन्होंने अपॉइंट किया धर्मा रेड्डी को, और इस तरह से पूरी सीरीज चलती रही। और इसको लेकर संत समाज अब कह रहा है कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई चाहिए। सुनिए जरा। तिरुपति में जो वहाँ लड्डू बनता है, उसकी जो लैब रिपोर्ट आई है, उसको सुनकर देखकर हृदय आज बहुत द्रवित है, बहुत आक्रोश भी है और कहीं ना कहीं एक गहरा दुख है। और उनको मृत्युदंड देना चाहिए जिन्होंने भगवान के उस पवित्र लड्डू में और ये खुरापात की है, ये जिहाद किया है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जिस तरीके की मिलावट की बातें हम लोगों को सुनाई पड़ रही हैं, ये बहुत दुखद है, आत्मा का वध करने जैसा है। आजाद देश में कोई सनातनियों की भावना से इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है, और वो भी प्रादेशिक सरकार के संरक्षण में या उसकी देख रेख में, या जो भी। हम लोगों के संविधान में यह कहा गया कि सब लोग अपनी अपनी पूजा पद्धति अपने अपने अनुसार मानेंगे, लेकिन क्या संविधान में यह परमिशन है कि हमारी पूजा पद्धति पर अधिकार प्रादेशिक सरकार का होगा? और अगर ये सच है तो निश्चित तौर पर हम सब सनातनियों के साथ बहुत बड़ा आघात हो रहा है। इधर वाईएसआरसीपी के सीनियर लीडर और टीटीडी के पूर्व अध्यक्ष वाईबी सुब्बा रेड्डी ने मौजूदा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोप पर पलटवार किया। सुब्बा रेड्डी ने यह तक कह दिया कि टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको बता दें कि वाईबी सुब्बा रेड्डी ने कहा था कि भक्तों की आस्था को मजबूत करने के लिए मैं और मेरा परिवार तिरुमला प्रसाद के मामले में शपथ लेने को तैयार है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी अपने परिवार के साथ शपथ लेने के लिए तैयार हैं? ये बयान उनका तब सामने आया था जब रिपोर्ट नहीं आई थी। एक बार सुन लीजिए जरा वाईबी सुब्बा रेड्डी को क्या कह रहे हैं। This is ridiculous. Entire, not only country, entire world, all Hindu devotees are hurt because of these comments. You should take back. These are all baseless and wild comments. Baseless. If he has any proof, let him come and prove. Otherwise, I am ready to go and take oath before Lord Venkateshwara. During that 5 years of our governance, nothing has happened like what he has commented.